वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं हम इस वक्त वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से। गैर कानूनी और गैर सरकारी जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं वो यहाँ पर दिन दिहाड़े काम करते नज़र आते हैं, जिस पर हमने बारहा इस पर बात की है, सेगमेंट का हिस्सा बनाया है और असेंबली के अंदर भी इस बात की निशानदेही की गई है पानी चोरी के हवाले से, वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से। और महमूदाबाद, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से पानी चोरी भी किया जाता है और पानी बेचा भी जाता है, जिस पर जो अहदेदारान हैं, जो अफसरान हैं, वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोगों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कौन कौन सी शिक उसमें ऐड की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ K21 न्यूज मोहम्मद कामरान जहरी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। कामरान, काफी अरसे से आप और आपकी टीम पूरे शहर भर का मुआयना करती दिखाई दे रही है, स्टिंग ऑपरेशन करती दिखाई दे रही है और बहुत सारे हाइड्रेंट्स ऐसे भी हैं जिन पर हमने खुद जाकर ये देखा है कि गैर कानूनी तरीके से काम होता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो मुताल्लिका इदारा है वो खामोश था। क्या, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आपने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया और बेहतरी की तरफ वो जो है वो हाइड्रेंट्स रिकवर किया गया है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी, आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका और मेरे इस चैनल का। देखिए बिलाल, आपने अपने जो स्टार्ट प्रोमो में बोला कि महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी समेत दूसरे दीगर इलाकों के नाम लिए, तो देखिए आज हमने एक खबर ब्रेक करी है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक और इलाके के अंदर जो महमूदाबाद है, ये मंजूर कॉलोनी है और ये जो मेन इकरा यूनिवर्सिटी के नाम से वो बहुत बिल्कुल अकब के अंदर ये पूरा अतराफ में इलाका लगता है, कच्ची आबादी और या ये कह लें कि मुतवस्सित अफराद के जो है अफराद के रिहाइश का ये इलाका है जो, और इतनी पतली पतली गलियां हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स तो घुस नहीं सकती, लेकिन टैंकरों के लिए जगहें बना दी गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग एरियाज और प्लॉट्स कमर्शियल के अंदर बड़े बड़े बोर करके वहाँ से वाटर फिलअप किए जा रहे हैं और वो पानी जो मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी की आवाम के नलों में नहीं है, ये उन्हीं का पानी उन्हीं के टैंकरों में भर के उधर ही बेचा जा रहा है। तो एक लम्हा फिक्रिया है इस बात को लेकर के इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई देखने में अमल नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं राजा तारिक हुसैन चांडियो की सरबराही में सिर्फ 2 दफा कार्रवाई हुई है UC 31 के अंदर, उसके अंदर मुताबिक 2 दफा FIR कटाई गई है जिसके अंदर सजा तो किसी को नहीं हुई। अलबत्ता ये है कि वो बेल आउट हो चुके हैं क्योंकि ये कह लें कि वाटर बोर्ड की जानिब से इतनी कमजोर शिकें डाली गई थी कि उन पर कोई सजा नहीं हुई। आप बात कर लेते हैं आज की, इसके बाद की बिल्कुल अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके अजीजाबाद, गरीबाबाद के अतराफ के अंदर तकरीबन कोई 4 से 6 इलीगल वाटर कनेक्शन, वाटर हाइड्रेंट्स का काम जारी था, जो हमारी निशानदेही पे फिर एंटी थेफ्ट सेल के अमले को हमने अपने साथ लिया और उनको दिखाया कि आपकी जिम्मेदारी हम अदा कर देते हैं, हम आपको निशानदेही करते हैं। फिर इलाका SHO अजीजाबाद हैं कामरान हैदर, उन्होंने अपनी टीम और अपनी नफरी हमें साथ दी और उसके बाद फिर हमने रेड करी है। रेड के अंदर जो है 3 लोगों के ऊपर FIR कटी हैं और उनकी मुताबिक जो है सामान जब्त भी किया गया है। अच्छा बिलाल, ये तो हो गई कि आपने जो पूछा मुझसे कि क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और क्या नहीं। आज हम अपने कराची वालों को जो है थोड़ी सी तफसील बताना चाहते हैं कि आखिर ये मकरू धंधा इतना उरूज पर क्यों है, क्यों इतना इंटरेस्ट लिया जाता है। क्योंकि देखें बिलाल, आपका प्रोग्राम मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वो कराची वालों की आवाज़ है। आपके प्रोग्राम के जरिए कराची वालों को आगाही मिलती है, जो अफसरान अच्छे काम करते हैं उनको सराहते भी हैं और जो लोग गफलत बरतते हैं तो फिर आपके प्रोग्राम के जरिए फिर हम उनकी जो है करतूत भी आवाम के सामने रखते हैं और फिर फैसला आवाम का है, उन हुक्मरानों का है, उन इदारों का है जो उनके ऊपर कार्रवाई का अख्तियार रखते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि आखिर वाटर माफिया कौन है और किसकी आशीर्वाद से ये काम इतना कामयाब होता जा रहा है। तो उसकी तफसील कुछ इस तरह की है कि बिलाल, आपको याद होगा जब खालिक शेख नाम के MD तैनात हुए थे तो सबसे पहले वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर के जरिए खारे पानी की तरसील पे पाबंदी आयद की थी। और पाबंदी आयद करने की वजह यह थी कि बोरिंग के ट्यूबवेल हाइड्रेंट बोर्ड की लाइन से बहुत दूर होंगे और इनका पानी बिल्कुल खारा होगा, जबकि माफिया के कारिंदों ने ये वाटर बोर्ड की लाइन के करीब इतने बोर किए हुए
कारिंदे वाटर बोर्ड की लाइन से मीठा पानी चोरी करके खारे पानी इसमें शामिल करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं। तो इसका पानी इतना मीठा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये उनके लिए मुफीद हो जाता है। और ये ही मशवरा था वाटर टैंकर के जरिए, ये कार्रवाई इसीलिए की गई थी कि इस काम को वाटर टैंकर के जरिए खारे पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी, इसमें पाबंदी आयद कर दी गई थी ताकि रास फाश ना हो। वाटर बोर्ड का कोई भी अफसर जो है जिसकी जिम्मेदारी वाटर सप्लाई पर होगी, वो वाटर माफिया की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं चल सकता। कराची में वाटर बोर्ड की लाइन से पानी चोरी करने की इब्तिदा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं बिलाल, या ये कह लें जराए की जो इत्तलात हैं, या बहुत सारे एविडेंस हैं, ये जराए का कहना है कि अजब खान भवानी नाम के एक शख्स हैं, उनके जमाने में उनके हाथ से ये काम शुरू हुआ था और कोई शकील है या शकील मेहर है तो, और उनके साथियों ने इस काम की इंतहा कर दी है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस माफिया का कोई भी कारिंदा मुकर्ररा जो भत्ता तय होता है मंथली, माहाना, हफ्ता, वो पहुंचाने पर वाटर एंटी थेफ्ट सेल इस वक्त इस कारिंदे के खिलाफ नुमाइशी, अगर कोई ना पहुंचाए तो उसके खिलाफ नुमाइशी कार्रवाई करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, उसके चीजों को तोड़ते हैं और एक तरीके से ये साबित करते हैं कि हमने इलीगल कनेक्शन वाटर हाइड्रेंट को बंद कर दिया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा बिलाल ये समझ के और सुन के, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रामों में इतने अरसे से देख रहे हैं कि आखिर इनके ऊपर सजाएं क्यों नहीं होती। तो सजाएं ना होने की वजह यह है कि जब FIR काटी जाती हैं तो एक तो उनकी वल्दियत या तो गलत लिखी जाती है या बगैर वल्दियत के इनके नाम के साथ जो है FIR काट दी जाती है, तो जिसकी वजह से वो अगले दिन उनको भत्ता पहुंचा देता है, उनकी मर्जी के रेट तय हो जाते हैं और बासानी फिर वो बेल आउट करवा दिए जाते हैं, मतलब अपनी जमानत करके जो है वो अदालत के जरिए वो जमानत करा के बाहर आ जाता है। अच्छा, वाटर माफिया कि जो ये मैंने जो आपको तफसील बताई है, इसके अगर हम बात करें कि ये माफिया का राज क्यों है, किस वजह से है और इतना फायदेमंद क्यों है, तो देखें बिलाल थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि कराची की जुमला मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या अपना डेनिम इंडस्ट्रीज हैं या प्रोसेसिंग की जितनी भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग है, गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल हैं, या जितनी भी आपकी ये जो बहुत सारे जो कराची के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ये पानी उनको सप्लाई किया जाता है सबसॉइल वाटर के नाम पर। अच्छा, अगर ये पानी अगर सबसॉइल वाटर के नाम पे इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो हैरानकुन बात यह है कि अगर ये चोरी नहीं कर रहे तो अगर ये इतना गंदा फुजले वाला पानी, जहरीला पानी जो सबसॉइल वाटर के नाम से इनको दिया जा रहा है, तो फिर तो ये मेडिसिन किसी काम की नहीं है, तो उल्टा मौत फैलाने के काम में आएगी। ये फिर कपड़े बन नहीं सकते, गारमेंट इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि ये आवाम का साफ पानी चोरी कर रहे हैं ना सबसॉइल के नाम पर। और फिर आपका सवाल ये अगला होगा कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सबसॉइल वाटर क्यों ले रही है? ये हुकूमत से, वाटर बोर्ड से कनेक्शन लेकर साफ पानी लेके काम कर सकते हो। तो बिलाल देखें, ये साफ पानी के भी कनेक्शन लिए हुए हैं, क्योंकि उधर एक मीटर नस्ब किया जाता है। अगर मीटर के जरिए तमाम पानी उनको सप्लाई कर दिया जाए और वो उनकी बिल्कुल जायज और हकूक पर उनकी अगर बिलिंग हो तो ये करोड़ों रुपए की बिलिंग के अंदर आ जाएंगे। तो फिर ये क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? तो जिससे बचने के लिए ये सबसॉइल वाटर कनेक्शन शो करते हैं, लेकिन आवाम का ही मीठा पानी जो है वो अपने काम में लेते हैं और उस इलाके के अंदर पानी की जो है फुकदान हो जाता है। अब अगर हमारी बात पर अगर किसी को एतराज है तो फिर एक काम कर लें बिलाल, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आवाम को बोलना चाहता हूँ, हुक्मरानों को बोलना चाहता हूँ, एंटी थेफ्ट इदारे को कहना चाहता हूँ, वजीर बल्दियात को कहना चाहता हूँ, वजीर आला सिंध साहब को कहना चाहता हूँ, MD वाटर बोर्ड को कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को बोलना चाहता हूँ, काटी के मेंबरान को बोलना चाहता हूँ, सनत और तिजारत वालों को कहना चाहता हूँ कि हम मीडिया पर्सन हमारे को नॉमिनेट कर लें और हम अपने साथ पुलिस को ले लेते हैं, इलाका डिप्टी कमिश्नर्स को ले लेते हैं, वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल के साथ एक्सीएन को लेकर किसी भी मेडिसिन इंडस्ट्री में चलते हैं। उस इंडस्ट्री में जो वाटर माफिया के कॉन्ट्रैक्टर ने सब सॉइल वाटर की जो लाइन डाली हुई है, इसका पानी टेस्ट करा लेते हैं। जब साबित हो जाए कि ये वाटर बोर्ड का पानी है तो उसी वक्त उस इंडस्ट्री के मालिक या मैनेजर को गिरफ्तार कराएं और FIR दर्ज करा लें। फिलहाल मैं दावे और वसूख के साथ कह सकता हूँ 8-10 इस तरह के मुकदमात दर्ज करवा दें। फिर देखें, कराची की इंडस्ट्री वाला कोई भी बिजनेसमैन चोरी का पानी नहीं खरीदेगा। जब पानी नहीं बिकेगा तो चोरी नहीं होगा, इनको रेट नहीं मिलेंगे। तो ये मुख्तसर एक तफसील है। तो अब देखना पड़ेगा हुक्काम बाला को जो तफसील हमने इनको बताई है, इसमें कितनी सदाकत है या हमारी तरफ से ये फेक मैनिपुलेटेड खबर है। और अगर ये बात हमने जो है राज अफशा कर दिया है तो फिर कार्रवाई के लिए किसका इंतजार है?
कामरान, आपने तो इस वक्त कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे मुझे लगता है कि पीएचडी करके रखी हुई है, और वजीर बल्दियात को चाहिए कि आपको या आप जैसे लोगों को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की एडवाइजरी कमेटी में होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे लोग मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर जो जिस तरह से आपने कराची के पानी का मसला बताया, उस मसले का हल भी बताया, तो ऐसा कोई अफसर नहीं है जो हल बता सके? देखिए, सबको पता है, बस काम करने की विल होनी चाहिए। फिलहाल हम कराची वालों की आवाज हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम कराची की आवाज हैं, और कराची का सबसे बड़ा देरीना मसला जो आपके प्रोग्राम के जरिए, हमारी दुआएं, हमारे एफर्ट के जरिए, हमारी कोशिशों काविशों के जरिए कराची के आम शहरी के घर के अंदर, जिसके घर के अंदर नलकों में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी रियासत की है, उसके वजीर आला की है, उसके वजीर बल्दियात की है, उसके एमडी वाटर बोर्ड की है, उसके अमले की है। लेकिन ये जिम्मेदारी अगर हमारे जगाने से अगर किसी गरीब का मसला, किसी कराची वाले का मसला, देरीना मसला हल हो जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात है। फिर हम भी ये समझेंगे कि हमने अपनी सहाफत का जो है जिम्मेदारी को पूरी निभाने की पूरी कोशिश की है, और अभी तो हमने कुछ भी राज अफशा नहीं करे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर हम आपको 2012 से लेकर एमडी मिसबा खान के जमाने से लेकर 2018 तक की वो दास्तान भी सुनाएंगे कि किस तरह कराची की वाटर सीवरेज बोर्ड की लाइनों के सौदे किए गए हैं, किस तरह सबसॉइल वाटर के नाम से जो कनेक्शन बांटे गए हैं, किस तरह एंटी थेफ्ट सेल के अंदर वाइस शेख जैसे लोगों को और किसकी ईमा पे रखा गया है, कितना भत्ता महीने का, हफ्ते का पूरे शहर कराची मंगोपीर सरजानी से लेकर डिफेंस तक उठाया जा रहा है, कौन सा हाइड्रेंट कितने पैसे दे रहा है, कौन सा इलीगल कनेक्शन कितने पैसे दे रहा है, सब सॉइल वाटर के इजरा के लिए कितने करोड़, कितने लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, क्या पैरामीटर्स हैं, बराबर में चलने वाले बड़े बड़े लोगों के वो चल रहे होते हैं, वो क्यों छोड़ दिए जाते हैं, डिमोलिशिंग के ऑर्डर वापस क्यों ले लिए जाते हैं। तो ये सब एक लंबी तफसील है। मैं समझता हूँ कराची वालों का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उनकी दिल की आवाज है, दर्द की आवाज है, और मैं ये समझता हूँ जब दर्द की आवाज अपनी दर्द की आवाज बनेगी तभी जाकर इस मसले का हल निकलेगा। ठीक है कामरान, ये दास्तान जरूर सुनना चाहेंगे। कराची वाले आपको सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए हम सवाल भी कम करते हैं आपके सेगमेंट के अंदर। और दूसरी बात ये कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान और जो लोग हैं, स्टाफ, वो भी आपको सुनना पसंद करते हैं। बहरहाल नाजिम, कामरान जहरी, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज, और कराची में पानी चोरी का बड़ा मसला, और पानी चोरी के साथ साथ जो वाटर हाइड्रेंट्स गैर कानूनी तरीके से पानी लेते हैं और फिर बेचते हैं, वो तमाम चीज़ें बहुत जल्द कामरान को स्टूडियो में बिठाकर और कोई 1 घंटे का हम सेशन करेंगे, जिसके अंदर वाटर बोर्ड के आला हुकाम भी मौजूद होंगे और कामरान खुद भी तमाम चीज़ों को बयान करेंगे। प्रोग्राम को ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।